सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के जो टॉपिक को हम आपके सामने लेके आए हैं वो है रक्त, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो भी फ्री मॉक टेस्ट करना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कर लें। और डेली हमारे मिनी मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको कल भी एक वीडियो के थ्रू बताया था कि आप सैटरडे को यानी कि कल रात 12 बजे से संडे को 11:59 तक एक लाइव मॉक टेस्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक आएगी 2 दिन के बाद आपकी, और फुल टेस्ट होगा वो। तो उसको भी ज़रूर करें सब लोग। और क्योंकि क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्ट करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसको फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। ये है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। क्लियर है कि नहीं है? तो ब्लड एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, मतलब हम सब इसको बचपन से हमने देखा हुआ है ब्लड, ठीक है ना। कई बार चोट लगती है या कई बार हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि एक डरावनी एक थ्योरी रहती है, मतलब खौफ रहता है ब्लड को देखकर। बहुत सारे लोग ब्लड देखकर डर जाते हैं, और खून उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उर्दू में, ठीक है। तो देखिए, मर्डर जैसे बोलते हैं ना कि खून कर दिया, तो काफ़ी नेगेटिव वे में उसको देखा जाता है। और इसका एक सोशल एक ऐसा बना हुआ है इमेज ब्लड का कि व्हेनेवर यू सी द ब्लड, हम लोग डर जाते हैं उसको देखकर। समझ में है कि नहीं? एक खौफ आ जाता है। आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सर्जन्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, या जो रेगुलर मर्डरर्स होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लड हम लोग बचपन से देखते हैं, लाल रंग का एक फ्लूइड है, ठीक है। पर आपको पता है कि ये फ्लूइड हमारी लाइफ लाइन है। दिस इज अवर लाइफ लाइन। हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर मतलब ये ब्लड ऐसा है कि ये एक मतलब कह सकते हैं इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ में? जैसे आप देखिए ना, आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे जो है भारत की लाइफ लाइन है, क्योंकि रेलवे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है। उसी तरह बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उन सब को कनेक्ट करने का काम जो है वो ब्लड करता है। क्लियर है कि नहीं है? और मैंने आपको बताया, इससे पहले हमने हार्ट पढ़ा, तो इसकी जो पंपिंग है यानी कि जो ब्लड प्रेशर आपका पूरा मेंटेन होता है, पंपिंग का काम हार्ट करता है। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जो मिक्सिंग होती है यानी कि जो ब्लड प्योर होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। और ये ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो करता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। क्लियर है कि नहीं? यानी कि धमनियां और शिराएं। क्लियर? तो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जब ये ब्लड फ्लो करता है तो ये ओपन नहीं है। ओपन मतलब क्या है कि ब्लड ऐसा नहीं है कि आर्टरीज के थ्रू गया, ठीक है ना। ये एक हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको डिस्क्राइब करूंगा। यानी कि आर्टरीज और वेन्स सब जुड़ी हुई हैं और छोटी छोटी कैपिलरीज से वो ज्वाइंट होती हैं, तो वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर जो लिक्विड बहता है वो ब्लड है। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। तो वो भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को पढ़ने से पहले इसके महत्व को समझिए। जिस चीज से हमें इतना डर लगता है, ठीक है, जो हमें लाल रंग की दिखाई देती है, आखिर वो चीज है क्या? जो गाढ़ा लाल रंग का हमें खून दिखाई देता है, ठीक है ना। खून के ऊपर कितनी कहावतें बनी है, खून का रिश्ता, ठीक है ना। और ये सब, ये तो हमारे खून में है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरे खून में है, बहादुरी तो मेरे खून में है, ठीक है। तो बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी लोकोक्तियाँ हमारे जीवन में ब्लड से रिलेटेड रही हैं, ठीक है। पर आज हम साइंटिफिकली ब्लड को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड आखिर है क्या। है तो वो फ्लूइड ही, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों ने ब्लड टेस्ट भी किया होगा आपका। कभी हाथ कटता है तो आप ऐसे मुंह में उंगली अपनी सक करने लग जाते हो, तो आपको एक हल्का सा अल्कलाइन नमकीन सा टेस्ट उसका लगा होगा। क्लियर? तो ब्लड क्या है, ठीक है ना। क्या ब्लड एक सॉल्यूशन है? क्या ब्लड एसिडिक है? क्या ब्लड बेसिक है? क्या है वो सब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए जरा ब्लड को। क्लियर? अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। अभी आप इतना याद रखिए कि ब्लड इज अ कोलाइडियल सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम जब कोलाइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो समझाएंगे उसको।
फिलहाल अगर आप ब्लड को देखेंगे तो बेसिकली आज हम सिर्फ ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं कि मानव रक्त के अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। ये मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाया है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बड़ा सिंपलीफाई करके इसको पढ़ाऊंगा। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है आपका, जो फ्लूइड पार्ट है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट मतलब जो उसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या कॉर्स्पिकल्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स। अब देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। क्लियर है? ब्लड का प्लाज्मा क्या है? क्योंकि जब हम लोग किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आजकल मॉडर्न ब्लड डोनेशन टेक्निक में क्या है कि अलग से प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है, या आपने देखा होगा अभी कोविड के टाइम पे प्लाज्मा डोनेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए, जो प्लाज्मा है आपका हमारा ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में सबसे पहले आप देखेंगे 90 to 92% प्लाज्मा होता है वाटर, पानी होता है वो, ठीक है ना। इसीलिए ब्लड आपका फ्लूइड है। उसके अंदर 0 to 9% आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग, जिनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मतलब होते, काफ़ी लंबी लिस्ट है उनकी। कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स। पहला होता है एल्ब्यूमिन। क्लियर है कि नहीं है? तो एल्ब्यूमिन क्या है? ये लिवर के अंदर बनता है और ये सबसे छोटा प्रोटीन है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। और ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? जो भी ब्लड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। तो टेक्निकल है, उतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, पर याद रखना ब्लड का पहला पार्ट है एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन उसके अंदर होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, क्योंकि ब्लड एक बहुत ही प्रेशियस फ्लूइड है। कहीं पे कट लग गया, कुछ लग गया तो क्या होगा वो, इसीलिए उसको क्लॉट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन आपका प्लाज्मा में होता है, ठीक है ना। उसी प्लाज्मा के अंदर एक एंटीकोगुलेंट भी होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन के देखो, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, जबकि हेपेरिन जो होता है वो ब्लड को बिल्कुल भी क्लॉट नहीं होने देता है। यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड जो स्मूथली फ्लो करता है उसमें हेपेरिन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं करता है। क्योंकि ब्लड को कोगुलेट होने की जरूरत कब है? जब कोई कट लगे और बॉडी से ब्लड बाहर आए, लेकिन अंदर वो बिल्कुल भी कोगुलेट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हेपेरिन होता है। तो देखिए, प्लाज्मा के ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है वाटर, उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, उसके बाद प्रोटीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो कि ब्लड को उसका ऑस्मोटिक प्रेशर देता है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो ग्लूकोज है आपका, मेनली जो ब्लड ग्लूकोज है, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, और जो भी वो डाइजेस्ट होता है, तो जो भी ब्लड ग्लूकोज होता है वो प्लाज्मा में होता है। जो भी आपके हार्मोन्स मैंने इससे पहले पढ़ाए थे वो भी प्लाज्मा के अंदर होता है। और जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज वो होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जो इम्यूनिटी को बिल्डअप करती हैं बॉडी के, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है? एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर द ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के ट्रेंड सिपाही हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारा बॉडी डेवलप करता है, ठीक है ना। तो वो भी आपका प्लाज्मा में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ होगा और वो ठीक हो गया तो उसके ब्लड में, यानी कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी उस कोविड-19 के वायरस से लड़ने के लिए। तो वो अगर किसी को हम लोग डोनेट करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी विल डेवलप सच काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये इसमें देखिए बहुत टेक्निकल टर्म आई, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आया, तो अभी बिल्कुल आपको सिर्फ इतना रट लेना है इसको, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री में, मैं यहाँ पर बिल्कुल उसको, क्योंकि क्या है ना कि क्या होता है साइंस पढ़ने में, एक चीज पढ़ते हैं, बीच में एक चीज आई, फिर वी गो डिटूअर, अलग से उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर वहां पर वापस आओ, खिचड़ी बन जाती है। इसीलिए तरीका क्या है, जो जहां पर है उसको ऐसी एज इट इज रहने दो, बाद में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने? एंटीबॉडीज। अभी एंटीबॉडीज को एज इट इज पढ़ लो। एंटीबॉडीज इतना समझ लो कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो
ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं बॉडी में जो वायरस और उसको फाइट करते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डेवलप कब होती हैं? जब आता है एंटीजन। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है ये सब आप अभी पढ़ेंगे जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपको बिल्कुल बाहर नहीं भटकाते हैं। दोबारा बोर्ड में देखिए, ब्लड का पार्ट क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वाटर है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं पर ये दो इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में। प्रोथॉम्ब्रिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और एक एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। उसके बाद उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज। इट इज हार्मोन कैरियर, जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको कैरी करता है प्लाज्मा। और होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? अब प्लाज्मा का जो कलर होगा, इट इज स्लाइटली, इट विल बी लाइक पेल येलो। प्लाज्मा जो है वो रेड कलर का नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरीली जो आपके ब्लड का कलर होता है इट इज रेड। जो प्योर ब्लड होता है वो बहुत डार्क रेड होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो थोड़ा सा पेल रेड होता है, हल्का सा रेड होता है, ठीक है ना। तो ब्लड का जो रंग है वो प्लाज्मा की वजह से नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग और पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि रक्त कोशिकाएं। तो सबसे पहले आती है लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कॉर्स्पिकल्स। रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कॉर्स्पिकल्स। क्लियर है कि नहीं है? लाल रक्त कण होंगे, हिंदी में वाले याद रखना, दे आर नॉट द रेड ब्लड सेल्स, दे आर द रेड ब्लड कण, यानी कि लाल रक्त कण। क्यों? क्योंकि ये ट्रू सेल नहीं होते, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अभी हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट तो हमारा डिटेल में हो गया, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लेकिन इतना आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफी होगा। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब सॉरी, जो लाल रक्त कण होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना। तो ये ट्रू सेल नहीं है भाई। सेल की डेफिनेशन में क्या आएगा? जिसके अंदर न्यूक्लियस हो। समझ में आया कि नहीं है? तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी आरबीसीज हैं, जब बच्चे होते हैं तो लिवर में आरबीसी बनती है फीटस की, उसके बाद बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बनती हैं। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद आपकी बनने के बाद ये स्प्लीन में स्टोर होती है, और इनका ग्रेवयार्ड जो डेथ होती है वो लिवर में होती है, जहां पर आपका आरबीसी से जो आयरन है वो निकल जाता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है वो, ठीक है। तो यही जो आरबीसीज होते हैं उसके अंदर पाया जाता है एक बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट, हीमोग्लोबिन। क्लियर है कि नहीं? आयरन एंड द प्रोटीन ग्लोबिन। क्लियर? दिस हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरियर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? और इस हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, यू नो, द बाइंडिंग पार्ट, द हीम पार्ट। क्लियर? सो ये ऑक्सीजन कैरियर है आपका, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, रस्ट जैसे जंग होता है ना, तो जंग का कलर हल्का सा लाल होता है। सो ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड आयरन, क्लियर, आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, ठीक है। अब जब ब्लड, जो प्योर ब्लड है, जो हमारी आर्टरीज में बहता है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एफिनिटी होगी किसके साथ? आयरन के साथ। तो वो डार्क कलर का होता है, और जो आपके वेन्स में ब्लड होता है वो थोड़ा सा हल्का रेड कलर का होता है, डार्क रेड नहीं होता। जो गाढ़ा खून होगा वो आपकी आर्टरीज में होगा। और हमारी बॉडी में एक पैटर्न देख लीजिए, हमारी जो ऊपर जो आपको नसें दिखती हैं, मेरे हाथ में तो नहीं दिखती हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, ठीक है, जो जिम वगैरह करते हैं। तो जो ऊपर आपको नसें दिखती हैं, दे आर एक्चुअली योर वेन्स, वो आर्टरीज नहीं है, क्योंकि जो वेन्स है वो सुपरफिशियल होती है, ठीक है। आर्टरीज होती है अंदर डीप। तो किसी का वेन पे कट लग जाएगा ना, तो उसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की आर्टरी में कट लग जाएगा तो वहां से बहुत वैल्यूएबल ब्लड लॉस होता है, ठीक है, और वो काफी गाढ़ा खून होता है, ठीक है। तो आर्टरीज इसीलिए अंदर होती है हमारी बॉडी के, ठीक है, डीप रूटेड होती हैं। मतलब अगर आर्टरी फाइंड करनी होगी तो आर्टरीज आपको कहाँ से मिलती हैं? जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज अंदर होती हैं काफ़ी, हर जगह पे, वेन्स ऊपर होती हैं, ठीक है। तो आरबीसीज के अंदर आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक्टिव एजेंट। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब उसके बाद ये आते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम लोग सेल्स बोलेंगे, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए ये क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, और ये हैं आपके ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल। यानी कि जो ब्लड सेल्स है उसका पहला पार्ट हो गया आरबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है, जब ये इनके उसमें दाने दाने इस तरह से ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, इसलिए इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, दे आर नो ग्रेन्यूल्स, दे आर सिंपल एंड प्लेन। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं। तो याद रखना ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन चीजें, एक फॉर्मूला याद रख लो, बेन। ठीक है ना, बेन मतलब बेजोफिल्स, ई मतलब ओजिनोफिल्स, और एन मतलब न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना, तो बेन, बेजोफिल्स, ओइनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स में। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। क्लियर। तो हम लोग जो पूरा अपना एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ेंगे, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब जो है हम लोग इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अभी वो डिटेल में आएगा, अभी तो आपको सिर्फ ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर पढ़ना है, पता होना चाहिए होता क्या है। तो ब्लड के अंदर अभी मैंने सिर्फ रियल लाइफ से इसको जोड़ा है। रियल लाइफ में जैसे आप प्लाज्मा डोनेशन की बात सुन रहे हैं तो एंटीबॉडीज मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन वहां पे हो गया। उसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स में मैंने आपको बताया बेजोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और इग्नोलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उनको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स, और यहां पर है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स में किनको बोलते हैं हम लोग? प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दे ऑल्सो हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन। ब्लड के कोगुलेशन में थ्रोम्बोसाइट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है थ्रोम्बस बनने में। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स को। अभी हमने क्या करना है, इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं उतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है साइंस जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं तो कितना पेन है साइंस पढ़ने में अपने आप। ठीक है, सब कुछ पढ़ोगे तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, अब काफ़ी गचर पचर हो गया डायग्राम। रक्त, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, प्रोथोम्ब्रिन, एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन। क्लियर। उसके बाद इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। क्लियर। उसके बाद ब्लड सेल्स तीन टाइप की हो गई, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आया कि नहीं है? आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स यानी कि लाल रक्त कण, एरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन रेड कलर, यू नो इट। डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स तीन प्रकार के होते हैं, बेन, बेजोफिल, एजिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और तीसरे आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जिसके अंदर आता है प्लेटलेट। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन ब्लड का पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं क्योंकि आज इतना ही आप कर लो तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है आपके लिए। ठीक है ना, एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछता है वो। ठीक है, इतना ज़्यादा बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है शेप्स वगैरह, लेकिन हम इनको शेप्स भी करेंगे इनके, क्योंकि हमने करना क्या है, इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज आपने सिर्फ इतना करना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना करिए, इसको नोट्स बनाइए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ वो मिनी मॉक और जो फुल मॉक है आपका सैटरडे रात 12 बजे से, उसको ज़रूर करें और अपने एक स्कोर समय बताएं। थैंक यू।